जीरो की खोज कब और किसने की, इस बात को लेकर देश और दुनिया भर में साल दर साल बहस होती रहती है। नए नए मिथक सामने आते रहते हैं। साल दर साल कोई नया साइंटिस्ट पुराने दस्तावेज और दीवारों पर लिखी पांडुलिपियों को प्रदर्शित करता हुआ उठ खड़ा होता है कि जीरो की खोज यहाँ से हुई, और उन दस्तावेज को सबसे पुराने दस्तावेज बताते हुए, उनको ठोस मानक दर्शाते हुए जीरो को प्रमाणित करने में जुट जाता है। आर्यभट्ट का शून्य की खोज में योगदान। आखिर आर्यभट्ट का शून्य के आविष्कार में क्या योगदान है? क्या सच में ही आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है, या फिर आर्यभट्ट से पहले ही जीरो की खोज की जा चुकी थी? आइए जानते हैं। महान आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और ईरानी गणितज्ञ अल खारिजिमी का नाम जीरो की खोज से हमेशा से जोड़ा जाता रहा है। ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। इतने सारे लोग आर्यभट्ट को शून्य का जनक मानते हैं, लेकिन सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग मानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने किया था। यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शून्य की अवधारणा देने वाले वे पहले व्यक्ति आर्यभट्ट ही थे। आर्यभट्ट और जीरो से जुड़े लोगों के तर्क। लेकिन आर्यभट्ट का नाम आते ही बहुत से लोग तुरंत ही तर्क देते हैं कि आर्यभट्ट का जीवन काल तो 476 से 550 कॉमन एरा का है, तो फिर 5000 और 10,000 साल पहले कैसे 100 कौरवों की गिनती हुई और शक्तिशाली रावण के 10 सिर कैसे गिने गए? हम आपकी इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। साथ ही हमारे चैनल हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल हिंदी फैक्ट्स पर सबसे अलग हटकर तथ्यपूर्ण फैक्ट्स शेयर किए जाते रहते हैं, और जिससे आपको आगे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सिर्फ रावण के 10 सिर और 100 कौरव ही इतिहास में नहीं हुए हैं, बल्कि इनसे हटकर भी दुनिया भर में असंख्य मानव जीवन था, और आज के आधुनिक जीवन की तुलना में कम प्रगतिशील नहीं था। अगर हड़प्पा और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यता को देखते हुए बात की जाए तो ऐसे में बिना शून्य के गणना पहले की जा सकती होगी। ऐसा मुमकिन नहीं। आज के जीरो के प्रतीक के रूप में न होकर किसी और रूप में होती होगी, लेकिन होती तो होगी ही ना। ब्रह्मगुप्त और अल खारिजिमी भी क्या जीरो के खोज करता है? जीरो की खोज को लेकर आर्यभट्ट का ही नहीं, ब्रह्मगुप्त और ईरान के अल खारिजिमी को भी श्रेय दिया जाता रहा है। आर्यभट्ट की तरह ही ब्रह्मगुप्त और अल खारिजिमी महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे, लेकिन यह दोनों ही आर्यभट्ट के बाद में हुए हैं। लेकिन आपको बताते हुए चलते हैं कि आर्यभट्ट की तरह ही इन दोनों ने भी जीरो की खोज नहीं की है, क्योंकि ये दोनों तो फिर भी बाद में ही हुए हैं। आर्यभट्ट की सोच और ब्रह्मगुप्त का जीरो का सिद्धांत शून्य के आविष्कार को लेकर शुरू से ही मतभेद रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत पहले से ही हो रहा है, लेकिन बिना जीरो के यह बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। जीरो के आविष्कार के बहुत पहले से कई प्रतीकों को स्थानधारक के रूप में इस शून्य का उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में सही तरह से नहीं कहा जा सकता है कि शून्य का आविष्कार कब हुआ। आर्यभट्ट का मानना था कि एक संख्या होनी चाहिए जो संख्या के रूप में 10 और शून्य के लिए प्रतीक के रूप में 10 का प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि पहले के लोग बिना किसी सिद्धांत के अलग अलग तरीकों से शून्य का इस्तेमाल करते थे और इसका कोई प्रतीक भी नहीं होता था। परंतु 628 ईस्वी में महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने इसे प्रतीकों और सिद्धांतों के साथ इस जीरो का सटीक रूप से पेश किया, और इसी तरह से जीरो का इस्तेमाल भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने किया। जीरो की खोज क्यों हुई होगी? जैसा कि हमने बताया कि जीरो यानी कि शून्य को महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने हमारे धर्म ग्रंथों में आए उदाहरणों से समझकर अपने प्रतीकों के रूप में अपने द्वारा लिखित प्रतिलिपियां में चिन्हित किया था। लेकिन उससे पहले ही जीरो को क्यों नहीं किसी प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया? अगर हमारे धर्म ग्रंथों में संख्याओं का सांस्कृतिक लिखित रूप में जिक्र मिलता है तो जीरो का प्रतीक या चिन्ह
चिन्हित रूप में क्यों नहीं जिक्र मिलता? क्यों नहीं पहले से ही किसी संख्या या प्रतीक को जीरो मानकर उसका दैनिक जीवन में उपयोग किया गया? वेल, इसका जवाब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में आए जिक्र से हम यह तो समझ सकते हैं कि निस्संदेह आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त से पूर्व सांख्यिक गणना की जाती रही होगी। बहुत से मानवीय जीवन के दैनिक कार्यों के सिद्धांतों में गणित का उपयोग किया जाता रहा होगा, लेकिन इसके लिए आधुनिक युग में उपयोग किए जाने वाले संख्याक प्रतीकों के बजाय संस्कृत भाषा के शब्दों का उपयोग किया जाता होगा, जैसा कि धर्म ग्रंथों में भी प्रदर्शित है। क्योंकि पहले संस्कृत भाषा ही मजबूती तौर पर प्रचलन में थी, तो गणना के लिए संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग किया जाता रहा होगा। और पहले के समय में कोई भी दैनिक जीवन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नई व्याख्याएं, नए सूत्र, नए काम और कोई भी नई तरह की तकनीक हमारे महान ऋषि मुनियों द्वारा विकसित की जाती थी, जो कि मानवीय जीवन के आध्यात्मिक रूप से देखते हुए कल्याण के तौर पर विकसित की जाती थी। तो उस समय के लोग काफी ज्यादा धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ईश्वर को मानने वाले और मानवीय जीवन की संभावनाओं के खोजी हुआ करते थे। ऐसे में उनके लिए संस्कृत भाषा ही पर्याप्त रही होगी। जीरो को कुछ नहीं वर्ष ही समझ लिया जाता होगा, या फिर उनकी अपनी स्थानीय भाषा में कोई अन्य शब्दों की तरह जीरो के लिए भी कोई निश्चित शब्द रहता ही होगा। लेकिन इसके बाद जब से आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण करके भारतीय संस्कृति संपदा को नष्ट किया, तो काफी हद तक भारत के रहन सहन प्रभावित हुआ। लोग अपनी संस्कृति को भूलते चले गए। तो उस समय के तत्कालीन महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी ने इसे समझा और संख्याओं को चिन्हित और प्रतिलिपियां के रूप में उकेरना शुरू कर दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप जो कुछ नहीं यानी कि जीरो को पहले जैसे लोगों के द्वारा मौखिक, बौद्धिक और संस्कृति के शाब्दिक तौर पर समझ लिया जाता था, उसे एक नया रूप जीरो के प्रतीक और चिन्ह के रूप में मिला। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो और हम इस तरह की नई वीडियो लाएं तो प्रोत्साहन के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।